जितेंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव खजाराट श्री अजितनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की। सदा न फूले केतकी, सदा न सावन होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। यह लोकोक्ति भारत की वसुंधरा की एक प्राण ऊर्जा है। इसमें अनुभवियों ने ये बात कही है कि सदा न फूले केतकी। केतकी का फूल होता है, वो हमेशा नहीं फूलता। सदा न सावन होए। सावन के महीने में बारिश के कारण जितना सौंदर्य इस प्रकृति का बढ़ता है, ये सौंदर्य हमेशा नहीं रहता। पतझड़ भी जीवन का एक अंग बनता है बंधुओं। सौंदर्य के बाद फिर उसकी विद्रूपता भी स्वयं अपने आप काल को पाकर के परिलक्षित होती है। माली सींचे 100 घड़ा। आम के पेड़ में आप ठंडी के दिनों में दूध भी डाल दें, मीठी शक्कर डाल दें, अच्छा पानी भी सींच लें, लेकिन अनुभवी कहते हैं ऋतु आए फल होए। जब समय आता है तभी उस आम के पेड़ में फल लगते हैं। एक सौंदर्यपूर्ण कथानक कल से प्रारंभ किया है। पवन पुत्र हनुमान की कुछ कथाएं, कुछ ऐसा जीवन का सौंदर्य है, वह आपको सामने दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। कल आपने सुना था कि किस तरीके से वायु कुमार, जिसका नाम पवनंजय भी था, उस वायु कुमार अपने मित्र प्रहस्त के साथ पिता प्रहलाद के कहने पर किसी शत्रु पक्ष को विजय करने के लिए मानसरोवर के पास जाकर के रुकता है। मानसरोवर के पास जाकर के रुकता है और पूरी की पूरी सेना विद्याओं के माध्यम से आकाश मार्ग से होती हुई मानसरोवर के नीचे आकर के रुक जाती है। विद्या के बल से चारों तरफ एक बहुत रमणीय नगरी की व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं। उसमें 7 खंड के मकान के ऊपर जाकर के और पवनंजय अपने मित्र प्रहस्त के साथ जब मानसरोवर के नीचे रह करके रात्रि के समय मानसरोवर का नज़ारा देख रहे होते हैं, उस वक्त एक चकवा और चकवी, पता नहीं कैसी परिणति है इस संसार की कि वो पंछी दिन के प्रकाश में पूरा समय साथ में रहता है और जब रात्रि आती है, जब कुछ मिलन का सौंदर्य सामने दिखाई देता है, उस वक्त प्रकृति से वह स्वयं वियोग को प्राप्त हो जाते हैं। कैसा संयोग है कि चकवा चकवी दिन भर अपने साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे ही चंद्रमा उदित होता है और वो मिलने की अपेक्षा रखते हैं, उसी समय उनका वियोग हो जाता है। वो वायु कुमार अपने 7 खंड के मकान में ऊपर जाकर के नीचे देखता है तो बर्फ से ढके पहाड़, उन पहाड़ों से बहता हुआ झरना और झरने के नीचे जो स्थिर जल था, उस स्थिर जल पे बड़े बड़े मगरमच्छ, बड़ी बड़ी मछलियाँ अति गहराई में होने के बावजूद साफ साफ दिखाई दे रहे थे।
सोचता रह गया पवन कुमार, प्रकृति का कितना सौंदर्य है। मन के अंदर वो उत्साह परिणाम है कि मुझे युद्ध लड़ने जाना है और पिता के वचनों की पूर्ति करते हुए युद्ध को विजय करके आना है। प्रहस्त के साथ देख करके वो शांति से उस ठंडक का आनंद ले रहा था। उसी समय उस चकवी के करुण क्रंदन को सुनकर के वायु कुमार के मन के अंदर कुछ भाव पैदा हो गया। वो चकवी के करुण क्रंदन में देखता है तो प्रहस्त बोलता है, देखो ये चकवी अपने चकवे के लिए कितना आर्त व्याकुल हो रही है, इसको बार बार अपने चकवे की याद आ रही है। चकवा नदी के उस तरफ है, चकवी नदी के इस तरफ है। चकवी रात्रि में उड़ करके वहाँ जाती है, उसी समय चकवा उड़ करके इस तरफ आ जाता है। पूरी रात ऐसे निकल जाती है बंधु चकवा और चकवी की, लेकिन पूरी रात्रि में उनको कभी मिलन नहीं हो पाता। कैसा श्राप है इस जीवन का कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद प्रकृति ने ऐसी रचना बना दी है कि रात में आपको वियोग में रहना पड़ता है। जब प्रहस्त यह बात वायु कुमार को बता रहा था, तब वायु कुमार को अचानक अपनी पत्नी अंजनी की याद आ गई। वायु कुमार अंदर ही अंदर सोचने लगा कि ये वो अंजनी जिसको देखने के लिए 22 वर्ष पहले मैं इतना बावला हो गया था कि इसकी चेहरे को देखे बिना मुझे एक पल रहा नहीं जा रहा था। विवाह में मात्र 3 दिन थे, लेकिन 3 दिन भी मुझे बड़े दुखमय प्रतीत हो रहे थे और मैं इसके राजमहल में चढ़ गया था। उसी अंजनी को मैंने 22 साल से देखा तक नहीं है। अभी आने से पूर्व भी अंजनी जब मेरे सामने आई तब भी मैंने बड़े निष्ठुर वचनों से अंजनी को दुत्कार दिया। अब उस दृश्य को देख करके वायु कुमार को अंजनी की याद आई। आकुलता कब मन के अंदर पैदा हो जाए पता नहीं चलता। 2 प्रकार की आकुलताएं मनुष्य के हृदय में पैदा होती हैं। एक प्रकृतिजन्य आकुलता होती है। किसी भी 5 इंद्रिय के कोई भी विषय होते हैं, वे 5 इंद्रिय के विषय एक स्वयं स्वाभाविक रूप से शरीर में उत्पन्न होते हैं। रात्रि के समय किसी चीज़ का वेग बढ़ता है और वेग बढ़ते साथ ही उनकी पूर्तियां भी 2, 3, 4 मिनट में अधिकतम में हो जाती हैं। लेकिन जो वेग किसी नौकर्म को निमित्त बना करके सामने से और प्रस्फुटित होते हैं अंतर मन में, जैसे जब आप कभी एंड्रॉयड देखते रहते हैं, एंड्रॉयड देखते हुए मान लीजिए आपने कोई भोज्य पदार्थ को देखा, तो जब आप खाने के लिए उस ढूंढने के लिए मार्केट में निकलते हैं तो जब तक वो मिल ना जाए तब तक आपको संतुष्टि नहीं होती। रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय के विषय भी ऐसे ही होते हैं बंधुओं, कि स्पर्शन इंद्रिय का जो विषय है वो जब आप एंड्रॉयड में देख करके आपके हृदय में कोई कामुकता या वासना पैदा होती है, उस वासना की क्षतिपूर्ति करने में आपको 5 घंटे भी लग जाते होंगे। सुबह देखा था, शाम तक जब तक उसका समाधान नहीं होगा तब तक वो वासना हृदय में मस्तिष्क में आकार बना के रखती है। लेकिन जो स्वभावजन्य वासना पैदा होती है उसको क्षय होने में मात्र 3 से 4 मिनट लगते हैं। एक स्वाभाविक स्पर्शन इंद्रिय के विषय के प्रति आकुलता और एक आकुलता किसी नौकर्म को देख करके जो मन के अंदर पैदा होती है, इन दोनों आकुलताओं में बड़ा अंतर होता है। और प्रायः करके भारतीय संस्कृति में जब तक एंड्रॉयड के माध्यम से वल्गर कंटेंट घर घर तक नहीं पहुंचा था, उस समय तक हिंसा के परिणामों में बड़ी कमियां थीं और साथ ही साथ ये आकुलता को मिटाने के केंद्र भी उजाड़ और झांकड़ जैसे पड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही एंड्रॉयड के माध्यम से स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जिन वल्गर कंटेंट को पूरे के पूरे लोगों ने मिलकर के अवेलेबल कराया है, उस अवेलेबल कराने से आप देखिएगा कि पौरुष की क्षमता के साथ साथ पुरुषार्थ की क्षमता भी घट गई है। संतान पैदा करने की ताकत तो नहीं ही है, साथ ही साथ बंधुओं पुरुषार्थ करने की ताकत भी, दुकान में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है, बस चुपचाप बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं। इसी तरीके के क्रियाकलापों में आदमी की जिंदगी गुजर जाती है। पवन कुमार को उस चकवा और चकवी को देख करके मन के अंदर आकुलता पैदा हुई कि मेरी अंजनी 22 साल तक कैसे रह रही होगी। अब यहाँ युद्ध के लिए जाना है, पूरी सेना का टीका करके लोगों ने घर से वापस
भेज दिया है इस बात के लिए कि जाओ अब युद्ध से विजयी होकर के आना। और रास्ते में स्त्री स्मरण में आ गई। पवन प्रहस्त से कहते हैं कि प्रहस्त, अभी तो पूरी रात है, देव वंदना के बहाने मुझे मानसरोवर में जितने भी जिनालय हैं, इन जिनालों की यात्रा के बहाने लेकिन मुझे एक बार अंजनी के पास तक ले चलो। प्रहस्त भी सुनता है। मित्र उसी को कहते हैं जो मित्र में बुरे समय में काम आए। गुरुवर भी इस बात को कहते हैं, अपने कितने अपने हैं और परायों में कितने अपने हैं, ये तब समझ में आता है जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में अपना साथ छोड़ करके 1000 बार देखिएगा चला जाता है। और कभी पराये होते हैं जिनको लगता है कि अरे ये तो सामने परेशान हो रहे हैं, और चुपचाप आकर के सहयोग कर देते हैं। प्रहस्त ने जैसे सुना कि पवन कुमार के अंदर जो है वो अंजनी से मिलने का भाव पैदा हुआ है, पवन कुमार के उस भाव की पूर्ति करने ने प्रहस्त ने तुरंत ही अपना विमान निकाला और पूरे के पूरी सेना को मुदगर सेनापति के आधिपत्य में सौंप करके यह कह करके कि हम चैत्यालय की वंदना करके आते हैं। अभी जब ये शब्द मैं कभी जब कथानक में पढ़ रहा था तब मैं सोच रहा था कि उस समय भी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए झूठ का सहारा लेने पे लोगों ने चैत्यालय और देव वंदना का सहारा लिया, कि चैत्यालय के बहाने वो अपनी प्रेमिका से मिलने चला गया। आज भी मंदिरों में ये आप कभी देखिएगा होता है कि प्रेमी और प्रेमिका मंदिर में एग्जैक्ट टाइम पे आते हैं, दोनों लोग ऐसा घड़ी मिला के, सुनो 9:15 मतलब 9:15 याद रखना। लेकिन समझदार लोग क्या करते हैं, समझदार इतने समझदार होते हैं कि 3 दिन में वॉच कर लेते हैं कि वो बेटी और ये लड़का ठीक 9:15 बजे मंदिर के अंदर पैर रखता है। चौथे दिन आप नहीं भी बताएं तो भी गांव वालों से कुछ छुपा नहीं रहता बंधुओं। इश्क मुश्क खांसी खुशी खूबी मदिरा पान। पूज मुनिराज श्री आगम सागर जी महाराज, जब भी उनके मुख से ये बात सुनता था तो मुझे लगता था कि मैं बार बार उनको बोलता था कि ये बाबा जी कैसे हैं, इन बाबा जी को मैं कुछ करता हूँ इनको तुरंत पता चल जाता है। आगम सागर जी महाराज जब हम साथ में रहते थे वो मेरा चेहरा देखते थे, वो चेहरा देखते साथ ही मुझसे बोल देते थे, विनम्र आज कुछ गड़बड़ हो गई है। हम मुस्कुरा के बोले नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ तो हो गई है बेटा, हम इतनी भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हमने, हम तुम्हारा चेहरा पढ़ो जाना था। तब हमने कहा तुमको कैसे समझ में आता है कि कुछ हो गया है? तो आगम सागर जी महाराज इस बात को कहते हैं कि इश्क मुश्क खांसी खुशी खूबी मदिरा पान, ये सात तो छुपते नहीं कह गए पंडित सुजान। प्रेम हो, मुश्क मतलब अंदर की कुछ इश्क मुश्क खांसी खुशी खूबी मदिरा पान, खूबी नहीं छुपती, मदिरा पान कभी छुपाए नहीं छुपता, ये सात तो छुपते नहीं कह गए पंडित सुजान। सुजान कह गए छुपाने से छुपता नहीं है, वो भी छुपता नहीं है बंधुओं। जैसे ही पवन कुमार प्रहस्त को विमान में साथ लेकर के गए, मुदगर से कहा कि मुदगर पूरी रात्रि में तुम्हारी जवाबदारी है, पूरी सेना को संभालना, सुबह होते होते मैं वापस यहाँ पर मिलूंगा। और पवन कुमार प्रहस्त के साथ सीधे अंजनी के उस महल में जाकर के सामने खड़े हुए। पवन कुमार की हिम्मत नहीं हुई, पवन कुमार की हिम्मत नहीं हुई कि सीधा अंजनी के पास चले जाएं। उसने प्रहस्त को भेजा। प्रहस्त जैसे अंदर गया तो अंजनी सूखी सैया पर सो रही थी। पति के वियोग में अंजनी ने 22 वर्ष तक मृदु बिस्तर का प्रयोग नहीं किया। इस कला कौशल से बहुत कुछ सीखने मिलता है कि जब पति घर में नहीं रहता तब स्त्रियां प्रायः करके चटाई में सोना पसंद करती थीं कि भैया एक सूखा तृण दे दो, उसी में सो लेते हैं। बोले क्यों, आज सैया नहीं चाहिए? बोली अभी ये है नहीं, सैया में सो करके क्या करेंगे। तो स्त्रियां इतनी जागरूक और समझदार हुआ करती थीं कि जिन दिनों में या फिर जब पति विदेश यात्रा में जाते थे तो वह सैया जिसकी आप लोग प्रथम दिवस जो लोकाचार चलता है उसकी पूजा अर्चना इत्यादि भी आप लोग कभी कुछ करते होंगे। लौकिक वातावरण में आप लोग को कुछ पता होगा, मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं, लेकिन सुना सुना बहुत कुछ रहता है दिमाग में। तो उस सैया में ऊपर जो है वो स्त्रियां प्रवेश नहीं करती। क्यों? क्योंकि पति नहीं है, 5 दिन के लिए बाहर गए हैं, काम से गए हैं, तो 5 दिन तक स्त्रियां जो हैं जमीन में चटाई बिछा करके सो जाती थी। अंजना अपने महल में शुद्ध काष्ठ के तख्त पर
सो रही थी और नीचे उसी का हाथ फंसा हुआ था। नीचे धरती पर बसंत माला सो रही थी जो उनकी दासी थी। प्रहस्त ने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, दरवाजे खुलने की आहट से अंजना सबसे पहले जगी। पहली बार राजमहल में किसी पुरुष की छाया देख करके अंजना को लगा कि आज तो अति हो गई, इतनी रात्रि पे कोई पुरुष आ गया। भय से कांप करके अंजना उठी और कांप, शरीर में तो वैसे ही बल शेष नहीं बचा था। दूध के जैसे बिल्कुल गौर वर्णी वह अंजना। जब से पवन कुमार ने अंजना को देखना बंद किया, तब से अंजना ने अपने भोजन की शक्ति छीन कर ली। भोजन तो करती थी लेकिन शरीर पे लगता नहीं था और धीरे 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 करके अंजना की पूरी काया क्रश काय हो गई। पके हुए कुंदरू का अंदर से जो रंग होता है, ऐसा रंग अंजना के ओष्ठ का था। पका हुआ कुंदरू कभी देखिएगा, बिल्कुल लाल लाल कैसा दिखाई देता है। बिल्कुल गौर वर्ण में अंजना के ओठ का कलर जो था बिल्कुल पके हुए कुंदरू के फल के जैसा था। और उस कुंदरू के पके हुए फल के ऊपर, जैसे जब कभी आप कुंदरू की सब्जी बनाते हैं तो ऊपर की स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ठीक ऐसे ही पूरे ओंठों में झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। अंजना बिल्कुल उस दर्पण के समान, जैसे दर्पण के सामने धूली फेंक करके दर्पण को मैला कर दिया है, उसकी औदारिक देह में बाहर की स्थिति ऐसी बन गई थी बंधु। प्रहस्त ने पास में गया तो बसंत माला जाग गई। जाग करके बसंत माला ने तुरंत कटार निकाली। इतने में प्रहस्त ने अपनी रत्नमय प्रकाश से अपना चेहरा दिखाते हुए बोला, मैं पवनंजय का मित्र प्रहस्त। बसंत माला बोलती है कि इतनी रात्रि गए और इस कमरे में, वहाँ पे जहाँ पर ये स्वामिनी सो रही हैं। बोले पवन कुमार बाहर खड़े हैं। जैसे ही अंजना ने ये शब्द सुनी, अंजना कहती है, प्रहस्त, जिंदगी को तुमने 22 वर्ष पहले मजाक बनाया था, आज फिर मेरे साथ मजाक करने आ गए। अचानक विश्वास नहीं होता कि खोई हुई वस्तुएं जब मिल जाती हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, लेकिन शुरुआत में तो विश्वास ही नहीं होता। आप भी देखिएगा, कोई केस आपकी ज़िंदगी में 30 साल 40 साल पुराना हो गया हो, अचानक कोई कहे कि भैया आज फाइनल हियरिंग है, तुम जीत ही जाओगे। अरे कहाँ भैया, 30 साल से देख रहे हैं, कुछ होने वाला नहीं है। अंदर की उदासीनता आदमी के उस पुण्य के आगे काम करती रहती है बंधु। कितनी चीज़ों में ऐसी घटनाएं घटती हैं। अंजना ने जैसे ही प्रहस्त का चेहरा दिखा, प्रहस्त से बोली, प्रहस्त तुमको मजाक करते हुए लज्जा नहीं आती? इतनी घनघोर रात्रि में जब मेरे स्वामी कल ही यहाँ से रण क्षेत्र के लिए कूच करके गए हैं और तुम मुझसे ऐसा मजाक करते हो? तुम्हें मुझ अबला के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती है? स्वामी क्या सोचेंगे? तब प्रहस्त कहता है कि स्वामिनी, बुरे दिन गए। शुरुआत में ही मैंने कहा ना, सदा न फूले केत की, सदा न सावन होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब पुण्य की बौछारें बहारें आती हैं, क्या क्या साथ में लेकर के आती हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता बंधु। लेकिन पाप के साथ, अपकर्म के साथ, अशुभ कर्मों के साथ जीते 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 हमारे जीवन में अशुभ के साथ जीने की ऐसी लगन लग जाती है कि जीवन में कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती भी है तो हमको लगता है ये हमारी नहीं है। अंजना को भी विश्वास नहीं हुआ कि पवनंजय हमारे पास आकर के खड़े हो गए जाएंगे। प्रहस्त ने कहा, आप अपने आप को व्यवस्थित करें, पवनंजय बाहर खड़े हैं, मैं उनको लेकर के आता हूँ। रास्ता मार्ग बताते साथ ही बसंत माला ने बड़े बड़े मोतियों में, गज मोतियों में गड्ढे करके, जिनके अंदर शुद्ध घी की बाती के दीपक जल रहे थे और उस शुद्ध घी में भी विभिन्न प्रकार के चूर्णों के माध्यम से सुगंधित द्रव्य मिला दी गई थी। जैसे ही वह बाती जली, पूरे के पूरे कमरों में प्रकाश के साथ साथ सुगंध फैलने लगी। वह सुगंध अभी जैसे आप लोग आपके घरों में मोमबत्तियां बिकती होंगी, बड़ी बड़ी कंपनियों की, विदेशों की मोमबत्तियां बिकती हैं, आप उसको जलाते हैं तो फ्रेग्रेंस भी फैलता है और लाइट भी फैलती है। ठीक ऐसे ही उस समय बड़े गज मोती जो गज के मस्तक से निकलते थे, उस मोती को गड्ढा करके उसमें अंजना के महल में दीप स्तंभ बने हुए थे। बसंत माला ने सारे के सारे दीप स्तंभ एक साथ जला दिए। ऊपर
हीरे की कारीगरी के कारण नीचे से जैसे ही दीपक जलाया तो पूरे के पूरे कमरे में चकमक चकमक करके रोशनी फैल गई। उसमें सामने से आते हुए पवनंजय को जब पहली बार आंख भर करके अंजना ने देखा, अंजना देखते साथ ही मूर्छित हो गई। बंधु, मूर्छित अंजना ने जैसे ही पवन कुमार ने अंजना को अपने हाथों में उठाया, 2 मिनट तक तो अंजना निश्चेत पड़ी रही। और जैसे ही पवनंजय ने अश्रुपात करते हुए अंजना से कहा कि अंजनी, बहुत दुखी हो, जब पति से प्रेम मिलने की उम्मीद ना हो फिर पति अचानक प्रेम देता हो, स्त्री किस तरीके की अपनी मनोदशा में जीती है, कभी भी पुरुष उसका चित्रण न कर सकता है न सोच सकता है। और स्त्री की ही खासियत है 22 वर्षों तक किए गए अपराध को एक मुस्कुराहट के साथ माफ कर देती है। आपको ऐसा लगता है कि वो बराबरी से बदला लेती है, नारी शक्ति नहीं है। नारी शक्ति तो प्रेम पे और वात्सल्य पे है, लड़ाई पे नारी शक्ति नहीं होती। जिन स्त्रियों को ये आदत हो जाती है कि मैं तो अपने पति से पूरा बदला लेके रहूंगी चाहे कुछ हो जाए, वास्तव में वो शरीर से स्त्रियां रहती हैं, अंदर से पुरुष रहती हैं। क्योंकि बराबर से लड़ने की क्षमता स्त्री में कभी मिली नहीं। स्त्री में तो प्रेम, समर्पण, वात्सल्य, दया, क्षमा, ये ऐसी चीजें थीं जो उनकी स्वभावगत परिणतियों में हमेशा विद्यमान रहीं। पति ने लाख गलती करी, स्त्री के सामने जाकर के 2 बार बोला, देखो मुझसे गलती हो गई, तुम मुझे माफ़ कर दो। स्त्री तुरंत बोलती है, देखो आइंदा से ऐसा नहीं करना, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। वो कभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर एक जैसा डिबेट नहीं करती। जो महिलाएं तुरंत पूरा बराबरी से स्त्री से लड़ना, पुरुष से लड़ना चाहती हैं, बिल्कुल बराबर की फाइट, तुमने एक पंच दिया है तो हम भी कम नहीं है, उठा के तुम्हारी हाँ की तुम्हारे सिर पे मारेंगे। जो स्त्रियां ऐसा सोचती और करती हैं, उनके अंदर से तो पुरुष वेद का उदय होता होगा, तब जाकर कि वो बाहर से तो कुछ भी करती हो, स्त्री रहती हो, अंदर से उस वेद की उदीर्णा के कारण ही इस तरीके के झगड़े होते हैं। जैसे ही पवन कुमार ने अंजनी को हाथ में लिया, पहली बार 22 साल के बाद पति पत्नी होने के बावजूद, संबंध शादी होने के बावजूद पहली बार पवन कुमार का स्पर्श जब अंजना को लगा तो उस वक्त अंजना की पूरे शरीर पर एक एक रोम खड़े हो गए। पति का पहला स्पर्श कन्या को, स्त्री को, महिला को किस तरीके से आनंदित और प्रमुदित करता है, ग्रंथकार ने इसका चित्रण ग्रंथों में इतनी खूबसूरती के साथ किया है, मैं उसका वर्णन अपने मुख से नहीं कर सकता। बस इतना बताना चाहता हूं कि पूरे शरीर में अंजना के रोमांच खड़े हो गए। अंजना बिल्कुल क्रस काय थी। 22 वर्षों में बिना पति के साथ में रहने के कारण भोजन इत्यादि करने के बावजूद शरीर पे भोजन लगता नहीं था। जब मन में विकल्प होता है ना बंधु, आप कितनी भी डीप फ्राई करके तली रोटी खिला दीजिए, चाहे सब्जी खिला दीजिए, चाहे भैंस का दूध पिला दीजिए, चाहे रबड़ी पिला दीजिए, लेकिन विकल्प पूरी की पूरी भोजन की ऊर्जा को विकल्प खींच करके बाहर कर देता है। शरीर बिल्कुल क्रसकाए पड़ा रहता। कभी आप अपने किसी संबंधियों को देखिएगा, महीने 2 महीने में बाद देखते हैं तो लगता है अरे चेहरा बदल गया, अरे क्या हो गया तुमको, कैसे सूखते चले जा रहे हो। नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही सब ठीक है। सब ठीक कैसे है जब घर के अंदर अच्छा भोजन है, उसी भोजन को करके तुम्हारी पत्नी मोटा रही है और तुम दुबला रहे हो, ऐसा क्या हो गया। कुछ नहीं सब ठीक है। फिर धीरे से बोलता है अच्छा बताओ क्या हो गया। कुरेदने पर पता चलता है बिजनेस में बहुत लॉस है, रात भर नींद नहीं आती, उस चक्कर में बहुत परेशानी है। अच्छा खाने के बावजूद वो समझाती भी है सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कब हो जाएगा भगवान जाने। विकल्प होता है तो भोजन शरीर पे लगता नहीं बंधु। अंजना रोज भोजन करती थी गुरुजनों के कहने पर, लेकिन शरीर को भी को क्रसकाय कर दिया था। पूरी रात थी पवन और अंजना को दोनों को मिलने के लिए। पूरी रात में एक चकवा और चकवी जब रात में मिलते हैं तो चकवा और चकवी एक दूसरे से जो अपेक्षा रखते हैं, ऐसी ही अपेक्षाओं के साथ वह पूरी रात धीरे 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 करके कब व्यतीत हो गई पता नहीं चला। जब ऊपर के नक्षत्रों ने अपनी स्थितियां बदलना शुरू करी, ताराओं ने
पश्चिम से पूर्व की ओर गमन करना शुरू किया। उन ताराओं की स्थिति को देख करके पवनजय ने तुरंत समझा कि बस कुछ ही देर बाद अब प्रभात होने को आया है। और पवन ने अंजना से कहा कि अंजने, मुझे अभी जाने दो, लेकिन मैं शीघ्र लौट करके आता हूँ। अंजना को लगा कि सपना जैसे देखते देखते एकदम से खत्म हो गया हो। यथार्थ की स्थिति में पवन को हाथ में खड़ा होकर के अंजना ने देखा। अंजना बोली, स्वामी 22 वर्ष के बाद आए, वो भी रात्रि में आए, वो भी छद्म रूप से आए, और एक दंपति के जीवन की वे सारा सौंदर्य आप मुझे एक रात में ही प्रदान करके और वापस जा रहे हैं। अभी ही मैं शुद्धि से निकल करके आई हूँ और अभी अभी मेरा ऋतुकाल पूरा हुआ है और अभी अभी हमारा और आपका रात्रि में मिलन हुआ है। अगर गर्भ रुक गया तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? पूरी दुनिया जानती है कि आप मुझसे बिल्कुल रुष्ट हैं और उस जानकारी के अभाव में कि आप यहाँ पर आए हैं, मैं घर वालों को क्या कहूँगी, इसका और मुझे समाधान दे दीजिए। पवन ने तुरंत अपनी राजमुद्रा उतार करके और अंजना के हाथ में पहना दी। उसके बाद भी अंजना ने बहुत कातर स्वर में जब पवन का चेहरा देखा, पवन ने अपने दोनों राजमुद्रित कड़े उतार करके और अंजना के हाथ में देकर के बोली कि अंजना, ये राजमुद्रा और ये कड़े मेरे यहाँ आने का प्रमाण होंगे। इसके बाद तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंजना ने दोनों कड़ों को माथे में लगा करके पवन कुमार के पैर में अपना सर रख दिया। और उस वक्त जाते वक्त जब वही पवन कुमार अंजना का चेहरा देखना नहीं चाहते थे, पूरे के पूरे पैरों को, पवन के पूरे पैर को अंजना ने अपने आंसू से धो करके आंचल से पोंछ करके उठना ही नहीं चाह रही थी कि वहीं पे बैठ करके पवन के पैर में ही फबक फबक करके अंजना रोने लगी कि मेरा ऐसा क्या अपराध था कि आपने 22 वर्ष तक मुझे देखा नहीं। इस कथानक से हर दंपति को सीखना है। कथानक आपको डूब जाने के लिए नहीं है, डूबे हुए को ऊपर उठाने के लिए है। वे दुनिया भर के तमाम जितने भी पुरुष हैं जो अपनी पत्नी को जरा जरा सी बात में मायके में छोड़ गए और 6-6 महीने, 8-8 महीने, 2-2 साल, 5-5 साल से लेने नहीं गए, वे जवान अच्छे घरों की कन्याएं किस वियोग में कैसे जीती हैं, आप इस पवनंजय के उस कथानक से सीखने का प्रयास करिए। अपने जीवन का सौंदर्य भी समझने का प्रयास करिए। बंधुओं, जीवन कितना कठिन है। यहाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं तू न सही तो कोई और सही, कोई और न सही तो कोई और सही। ये बात जैन कुलों में तो लागू बिल्कुल भी नहीं होती। हमारे यहाँ तो पत्नी के रखने के बाद भी व्यक्ति शुद्ध ब्रह्मचारी कैसे होता है, ऐसा कौशल आचार्यों ने हम लोगों को सिखाया है। ग्रंथकारों ने, आचार्य गुरुवर्षि समंतबद्ध स्वामी ने पत्नी को साथ में रखने के बाद व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहा। जब पति ने सौदार संतोष व्रत ग्रहण कर लिया, जब पत्नी ने एक पत्नी का व्रत ग्रहण कर लिया, तब देवों ने भी जाकर के उसके ब्रह्मचर्य की प्रशंसा करी कि पुरुष होकर के अपनी पत्नी में स्थिर हो गया। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आप जितने भी दुनिया के वे तमाम पति हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्त्रियों को छोड़ दिया है और छोड़ करके उनकी स्त्रियां जो हैं अपने बच्चे को लेकर के मायके में रह रही हैं, आप तो कहीं भी जा करके अपनी वासना की संतुष्टि कर लेते होंगे। अगर ये स्त्रियों ने अगर कर लिया होता तो आपके पैर के नीचे से धरती खिसक जाती। बात को बहुत गौर से सुनिएगा। पुरुष के हृदय में जब वासना पैदा होती है, उसके समीकरण को सॉल्व करने के लिए रेड लाइट एरिया कितने सारे दुनिया में बने हुए हैं। स्त्रियों की वासना को शांत करने के लिए कोई रेड लाइट एरिया नहीं बना। स्त्री अपनी वासना को चुपचाप भोजन के माध्यम से, पूजन के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से नियंत्रित करती हुई कैसे अपने आप को स्थापित करती है, आप एक बार सोचिएगा। और जो हरकतें पुरुष कर लेते हैं, वो हरकतें जिस दिन स्त्रियां कर लेती, ये धरती के नीचे से धरतियां खिसक जाती। बंधुओं, अधर में लटक गए होते। तुम्हारे वियोग के बाद, तुम्हारे उलाहने के बाद भी वे स्त्रियां अपने मायके में अपने माता पिता के पास रह करके भी शुद्ध ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। जरा आप सोचिए, आप उनको कोर्ट में घसीटते हैं और नाना प्रकार की बातों को कहते हैं। आप लोगों को लज्जा आनी चाहिए।
जब पवन कुमार कड़े और अंगूठी देकर के चले गए, अंजना उस रात पहली बार पवन के अनुपस्थिति में अपनी उस सुख सैया पर सोई जिस सैया पर रात भर पवन कुमार से उसका मिलना हुआ था। अंजना बार बार अपना शरीर सूंघ रही थी, जहाँ सूंघती वहीं पर उसको अपने पति की सुगंध दिखाई देती थी। ये सब होता है, जो गृहस्थ हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि कैसे किसी और की सुगंध अपने शरीर पे समा जाती है। अंजना बार बार इस बात को देख रही थी कि पवन की सुगंध अभी भी मेरे पूरे शरीर पे है, वस्त्रों पे है, मेरे प्रत्येक अंग प्रत्यंगों पर है। बसंतमाला अंजना की उस चेहरे की खुशी को देख करके इतनी उतावली हो रही थी कि बसंतमाला को भी लगा कि आज तो बहुत अद्भुत का बात हो गई। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये वक्त बीत गया, अतीत की बड़ी जबरदस्त कहानियां हैं। बाहर में बंधुओं अतीत अतीत हो जाता है, लेकिन अंदर में अतीत जीवन का हिस्सा बन जाता है। एक दिन की घटना जीवन का हिस्सा बन जाती है बंधु। वो अंजना के साथ भी वो उस रात उसके जीवन का हिस्सा बन करके और गर्भ में पलने वाले एक शिशु को दे गया। पहली बार का समागम एक शिशु को अंजना के गर्भ में छोड़ करके चला गया बंधुओं। 1.5 माह के पश्चात, 2 माह के पश्चात जब पहली बार अंजना को इस बात का एहसास हुआ कि मेरा शरीर अब धीरे धीरे भरने लगा है, धीरे धीरे मेरे मासल्स, मेरी बाहुएं, मेरे गालों में अतिरिक्त मांस इकट्ठा होने लगा है। और वैद्यकीय चिकित्सा परीक्षण में अंजना ने अपने आप को पाया कि वह गर्भवती है। बसंतमाला के गले में लग करके अंजना बहुत खुश हुई और शांत रूप से अपने उस महल में रुकी रही। लेकिन जैसे ही 5 मास पूरे हो गए, अंजना का गर्भस्थ शिशु अंजना के उस शरीर से बाहर दिखाई देने लगा। अंजना का जब गर्भ बाहर बड़ा दिखाई देने लगा और सास ससुर ने देखा, तो सास ससुर ने बस एक ही बात कही अंजना से कि कुलटे, किसके साथ मूला काला कर लिया। 22 वर्ष तक हमारे साथ रह रही थी, तब तक तो कुछ नहीं किया। पहली बार जब हमारा पुत्र बाहर गया है, उतने दिनों में तुमने किसके साथ इस पूरे राज्य कुल को बदनाम किया है, बताओ। अंजना क्या बोलती? अंजना ने कहा कि माँ, पवन कुमार खुद मेरे कमरे में आए थे। माँ को विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा पुत्र 22 वर्ष से जिससे बात नहीं करना चाहता है, वो कैसे इसके कमरे में आ सकता है। बार बार अंजना ने कहा, माँ, पवन कुमार खुद आए थे। माँ को विश्वास ही नहीं हुआ, ससुर को विश्वास नहीं हुआ। जब अंजना ने अंदर से जाकर के राजमुद्रा दिखाई, बसंतमाला को सामने खड़ा किया, तो बसंतमाला को तो वो सुनने मिला कि तू दासी होकर के तुमने रानी को बर्बाद कर दिया। पता नहीं किसके साथ जोड़ करके तुमने इस पाप को फलने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया है। सोचिए, गर्भ में महापुरुष है, गर्भ में वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति को कामदेव बनना है आगे चल करके। वो उस कामदेव है, तद्भव मोक्षगामी है, ब्रज विषम नारा सेनन का धारी बालक गर्भ के अंदर पल रहा है और बाहर से उसकी माँ को उल्टा शब्द सुनने पड़ रहे हैं। बाहर से उसकी माँ को सुनना पड़ रहा है ताना किस बात का कि पता नहीं किसके साथ मुंह काला करके चली आई। अपने उस शिशु के पुण्य को देखिएगा और बाहर की परिस्थितियों को देखिएगा। अंजना के चेहरे पर रोज लाली बढ़ रही थी। अंजना माँ के सामने आकर के पवन के हाथ की उतारी हुई उस राजमुद्रा को हाथ में देती है, दोनों कड़े देती है और कहती है, माँ ये देखिए, ये बात मैंने खुद पवन कुमार से कही थी। तब पवन कुमार ने अपनी राजमुद्रा और ये 2 कड़े मुझे दे के गए हैं। उसके बाद भी सास ससुर को विश्वास नहीं हुआ। अरिंदम आदि 100 भाइयों की एक अकेली बहन, राजा महेंद्र की जो सुपुत्री थी, उस पुत्री को 22 वर्ष तक इतने, जिसने हमेशा अपनी पूर्व में मायके में नाजों में पली थी, उस नाजों में पली हुई कली को 22 साल तक पति का वियोग, दुर्भावनाएं, बुरे शब्द सुनना पड़ा। ससुराल में जा करके ससुराल ना हो गया, अग्नि परीक्षा का केंद्र हो गया। अगर आज भी ससुराल अग्नि परीक्षा का केंद्र है, तो फिर अपने घर की बच्चियों को
अग्नि परीक्षा देने के लिए सामर्थ्य पैदा करने वाली भी आपको बनाना चाहिए। हम अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग में जो उसकी उस पर्याय के साथ जरूरी पोषक तत्व हैं, मृदुभाषण है, संभाषण है, क्षमाशीलता है, वात्सल्य है, धैर्य है, मुस्कुराहट है, साथ ही साथ विवेकशीलता है, ये सब चीज़ों से हम उनको कभी हमेशा शून्य करके रखते हैं। कभी भी हम उस बच्चियों को इन चीज़ों की तरफ फोकस ही नहीं करना चाहते हैं। सुख की तो 1000 सामग्रियां आपने अपनी बच्चियों को दी हैं, लेकिन शांति की कौन सी सामग्री माता पिता के द्वारा बच्ची को दी गई है, एक बार मुझे सोच करके बताइएगा। सुख के सारे साधन घर के अंदर उपलब्ध हैं, दोनों चीज़ें चाहिए ना। महाराज के पास भी आते हैं तो क्या बोलते हैं, महाराज आशीर्वाद दो, घर में सुख शांति रहे। अब सुख की सामग्री को तो इकट्ठी कर ली, शांति की कौन सी सामग्रियां होती हैं? मार्केट में मिलती हैं? मार्केट में नहीं मिलती। कहाँ मिलती हैं? ग्रंथों में मिलती हैं, पौराणिक ग्रंथों में मिलती हैं, गुरुओं के पास मिलती हैं, प्रवचनों में मिलती हैं, उद्बोधन में मिलती हैं, घर में माता पिता से मिलती हैं। हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी चीज़ों में सिखाया जाता है धैर्य रखना, पेशेंस कितना बड़ा गजब की चीज़ होती है, ये बड़े होने पर पता चलता है, लेकिन शुरुआत से थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस दे करके सिखाया जाता है। एक सामान्य से बैल होता है, उस बैल का जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा, कभी आप लोग देखिएगा, हम लोग ने बीना बारा में हमने पहली बार देखा था। 8 महीने का नटवा था। वो नटवा, उसको किसान ने एक बड़ी लकड़ी लेकर के उसको बीच से चीर करके नटवे के गले में लटका दिया। कभी कभार आप देखिएगा छोटे छोटे नटवों के गले में लकड़ियां लटकती रहती हैं। अब उससे पूछा किसान से कि इसके गले में लकड़ी क्यों लटकाई है? बोले महाराज ये अभी 6 महीने का है, इस 6 महीने के नटवे को लकड़ी लटका करके इसकी गर्दन नीची करना सिखा रहे हैं, और साथ ही साथ गर्दन में भार वहन की ताकत पैदा करी जा रही है। अभी तो 6 महीने का ही है, यही उम्र है महाराज, 1.5 साल का होते होते तो बैल को हल में जोत देंगे और यही पूरे की पूरी खेती करेगा। तो शुरुआत कैसे करते हैं? शुरुआत करते वक्त उस नटवे के कंधे में लकड़ी का एक बहुत बड़ा भाग छोड़ देते हैं, दिन भर उसके गले में लटका रहता है। लटके रहने के कारण गर्दन में वजन सहने की ताकत आ जाती है, गर्दन नीचे झुकाने की आदत आ जाती है। फिर जब कभी भी उस नटवे को बैलगाड़ी में लगाते हैं, नटवा बैलगाड़ी को तोड़ करके भागता नहीं है। नहीं तो कई बार होता है ना कि जुआ तोड़ करके बच्चे जो उद्दंड बैल होते हैं वो जुआ को तोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसे ही जैसे उस छोटे से नटवे को बिना किसी तकलीफ के छोटे छोटी लकड़ियों के वजन से गर्दन झुकना सिखाया जाता है, ऐसे घर के अंदर ये जो छोटे छोटे नटवे पल रहे होते हैं ना, नटवे मतलब आपके पुत्र और पुत्रियां, इनको भी शुरुआत से थोड़े थोड़े दबाव में रहना सिखाया जाता है। ये कौशल अगर आप नहीं सीखते हैं तो बच्चों के जीवन में कभी भी शांति का वातावरण बनता नहीं। जरा सी बात में आपने तुरंत कह दिया, बुखार आया, बुखार आते साथ ही हमने कह दिया हाँ डॉक्टर को दिखा देते हैं। ठहरो जरा, रुको थोड़ी, काय के लिए? 3 दिन इंतजार करो, वेट एंड वॉच। क्या धैर्य तो रखो, बुखार आया है, तुरंत डॉक्टर, तुरंत दवाई, तुरंत गोली, तुरंत लग गया तो सर ठीक, हाँ ठीक है देखते हैं। हम लोगों को रास्ते में कितनी बार बुखार आया, गुरुदेव से बोला इनको बुखार आ रहा है, कुछ बात नहीं अभी चलेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। औषधि नहीं है, सिर्फ चलने दो। क्यों चलने दो? बोले अभी नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे, अभी तो समूह है, समूह में कहीं मान लीजिए चक्कर खा के गिर भी जाएगा तो दूसरा साधु संभाल लेगा, लेकिन जब ये संघ से अलग होकर के स्वतंत्र विचरण करेंगे उस समय गिरेंगे तो कौन संभालेगा? तो उस वक्त भी गुरुदेव हम लोग को छोटी सी उम्र में, जब मैं पूज गुरुवर के पास आया तब मेरी उम्र 20 साल की थी, उस वक्त भी मैं देखता था कि बुखार आ गया तो चाची बोलते थे बस देखो गर्म पानी देना और गर्म पानी पी के चले आना। उपवास लंघन से जाता है, आयुर्वेद का सिद्धांत है। गुरुदेव ने तुरंत कभी भी किसी चीज़ का निदान नहीं किया, और आज उस चीज़ से इतना धैर्य मन के अंदर है कि जब कभी क्षेत्र के या समाज के या ट्रस्ट के लोग कभी कोई बात नहीं सुनते हैं और आज सुनते हैं, 3 दिन बात करते हैं, 8 दिन बात करते हैं, तो इस बात का धैर्य रहता है, बोले ये सब तो होता है। ये धैर्य कहाँ से आया? अगर माता पिता नहीं सिखाएं, गुरु नहीं सिखाएं, तो बेटियों में बेटों में धैर्य कहाँ से आएगा? सुख के साधन तो हैं घर के अंदर,
गाड़ी है, BMW है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन धैर्य कहाँ है? जिस चीज़ की जरूरत है, शांति के लिए इसकी जरूरत है, वात्सल्य कहाँ है, प्रेम कहाँ है, दया कहाँ है, क्षमा कहाँ है, करुणा कहाँ है, अहिंसा कहाँ है? ये शांति के साधन है। आशीर्वाद मांगने मात्र से, मुंह से बोला महाराज आशीर्वाद दीजिए सुख शांति रहे, तो बस इतनी साधु भी कहते हैं सुख के साधन तो हमने अपने पुरुषार्थ से इकट्ठे कर लिए हैं, शांति के साधन आदमी को स्वयं खोजना पड़ता है। साधु लोग ग्रंथों में, गाथाओं में खोजते हैं, आप अपने जीवन की परिभाषाओं में खोजते हैं। आपने अपने घर के अंदर बच्चों को शांति के सूत्र भी दीजिएगा, धैर्य सिखाइएगा। शाम को कहा पिताजी से, सुबह 15 अगस्त की परेड थी, याद है मुझे अपनी बात घर की। 15 अगस्त का सुबह परेड होना था, मॉनिटर बना करके सबसे आगे खड़ा होना था, शर्ट खराब थी, 6 महीने यूज करते करते बचपन में 5वीं 7वीं क्लास का बच्चा 30 रुपए की शर्ट को कितने दिन चलाएगा? और उस वक्त मिलती भी इतने में थी, 30, 35, 40 रुपए में बनी बनाई शर्ट मिल जाती थी। पहन करके पिताजी से बोला कि कल 15 अगस्त है और एक शर्ट नहीं चाहिए है। बड़े उत्साह के साथ अपने पिताजी से बोला, अभी नहीं, अभी वो शर्ट को 3 महीने और चलाओ। हमने कहा क्या बोले? जैसे हमने बोला क्या बोले, दिया कान के ऊपर एक। हमने कहा ये तो ज़्यादा ही हो गई। मम्मी के पास गए, मम्मी के पास जाकर के पूछा हमने कहा हमने शर्ट के लिए बोला, पापा ने मार दिया। अच्छा पापा ने मार दिया, कोई बात नहीं। अब 15 अगस्त की सुबह सुबह 7:30 बजे झंडा फहराया जाना है। 7:15 बजे शर्ट को कैंची से टुकड़े टुकड़े करके हमने काट दिया। हमने कहा नहीं पहन के जाएंगे ये शर्ट चाहे कुछ हो जाए। पिताजी भी बोलते हैं हम नहीं दिलाएंगे नई शर्ट चाहे कुछ हो जाए। अब बड़ी आफत में, फिर धीरे से घर के सामूहिक परिवार में रहने का क्या सौंदर्य होता है, आप सिंगल फैमिली वाले खाक जानेंगे इस बात को। जब मुझको याद है मुझको इस बात को कि मैंने पिताजी के सामने कैंची से अपनी पूरी शर्ट फाड़ दी। मैंने कहा मैं ये गंदी शर्ट पहन के तो परेड में बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। पिताजी ने कह दिया आज तो शर्ट नहीं दिलाएंगे चाहे कुछ जाए, आज बनियान पहन के जाना पड़ेगा। तो घर के अंदर जब सामूहिक परिवार में चाचा, ताऊ, पापा रहते हैं, तो जब पिता डांटते हैं तो चाचा संभाल लेता है। चाचा बोलते हैं बोलो मत, इधर आओ। हम पास में गए रोते रोते, क्या हो गया? हमने शर्ट फाड़ दी। अच्छा चुपचाप जाओ, सामने जाओ चाचा के यहाँ, उनसे बोले शर्ट दे दो। उनने इशारा किया भाई साहब शर्ट दो, जाने दो। 7:25 में शर्ट मिली। 3 मिनट में स्कूल के सामने, परेड के सामने खड़े। पापा से अच्छा चाचा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उनने हमारी बात मान ली। आज पापा अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनने हमको पेशेंस में रहना सिखाया। धैर्य की कीमत बाद में पता चलती है, लेकिन धैर्य शुरुआत में सिखाया जाता है। ये जो छोटे छोटे धतूरे के फल हैं या फिर नटवे हैं, इनको शुरुआत से धैर्य में रहना सिखाइए। डिमांडेबल हैं बच्चे, हर चीज़ की डिमांड चाहिए, फुल्की चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, चाउमीन चाहिए, गेम्स चाहिए, मोबाइल चाहिए। उनको थोड़ा ब्रेक करिए, रोकिए। अभी नहीं, अभी 7 बजा है ना, 7:50 में मिलेगा मोबाइल। रोने दीजिए बच्चों को, तहलका मचाने दीजिए घर के अंदर। आपने तुरंत शांत होने के लिए मोबाइल दे दिया, बच्चे के अंदर धैर्य विकसित नहीं हुआ। छोटी उम्र में बच्चा सीखता है, पापा से 7 बजे मोबाइल मांगेंगे, 7:50 पे देते हैं पापा। 5 बार में, 7 बार में, 10 बार में बच्चे इस बात को अपने दिमाग के अंदर बहुत अच्छे से बैठा लेंगे। पापा से मांगो, पापा 1 घंटे बाद ही देते हैं। फिर धीरे धीरे पापा समझ जाते हैं, पापा फिर बाद में 2 घंटे बाद भी देते हैं। लेकिन बच्चे को इस तरीके से धैर्य अंदर डेवलप होता है। बच्चे के अंदर, लड़का हो या बेटी हो, आप धैर्य डेवलप करिए, क्षमा डेवलप करिए, पेशेंस डेवलप करिए। लाइफ में ये काम आते हैं। सिर्फ पैसा ही हर वक्त काम नहीं आता बंधुओं। सुविधाएं देता है, लेकिन मानसिक अनुकूलताएं तो शांति के बीच सूत्र देते हैं, जो आप अपने बच्चों को घर के अंदर रह करके सिखाएं। छोटा सा बच्चा है, स्वतंत्र आत्मा है, स्वतंत्र शरीर है, स्वतंत्र व्यक्तित्व है, आपके गर्भ से आया है, आपके जीन से डेवलप हुआ है, लेकिन आप नहीं है। वो एक स्वतंत्र सत्ता है। उस सत्ता को बचपन से ट्रीटमेंट देना है, बचपन से सिखाना है उस बच्चे को कि वक्त पे तो नहीं मिलेगा। और देख के ना, इसमें ये भी देखना पड़ता है कि देखो कहीं ज़्यादा घाटा ना हो जाए। 15 साल तक आप अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे करके, सिखा करके, समझा करके, अप एंड डाउन करा करके, उनके मन के अंदर क्षमा है, पाप पुण्य की परिभाषा है, धैर्य है, भगवान है, भक्ति है, तीर्थ यात्रा है, गुरुओं को आहार दान है, ये 15 साल तक डेवलप कर दीजिए।
15 साल के बाद आप चाहेंगे भी तो डेवलप नहीं कर पाएंगे। शुरुआत के 9 साल में बच्चा 90 साल का कंटेंट सीख चुका होता है बंधु। 9 साल में जो सिखा रहे हैं, लाड़ प्यार सिखा रहे हैं, बच्चा जब आप नहीं रहेंगे तब लाड़ प्यार बच्चे को कौन करेगा? बताओ ना मुझे, कौन संभालेगा? जरा से नुकसान पे बच्चे को सिखाना पड़ता है। नुकसान की भरपाई हम नहीं करेंगे चाहे कुछ हो जाए। बच्चे ने घड़ी तोड़ दी, घड़ी पानी में डाल दी, अब घड़ी को शोकेस पे रख दीजिए। अब बच्चा जब भी बोले घड़ी, बोले तुम ही ने पानी में डाली थी ना, अब अगले साल जनवरी में मिलेगी, जाओ। 1 साल तक बच्चे को इंतजार करने दीजिए। अरे महाराज आप तो गलत बात सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात सिखा रहा हूँ। जरा सी बात में आप अपने बच्चे की जो पूर्ति करते हैं, इससे बच्चे पेशेंसलेस होते जा रहे हैं। हर चीज़ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट। हमने बोला नहीं कि iPhone Pro 14 चाहिए मतलब चाहिए, सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो सुबह, और नहीं तो खाने का त्याग है हमारा, चाहे कुछ हो जाए। अब पहले मोबाइल आएगा, उसके बाद रोटी खाएंगे। ना चाहते हुए 1.25 लाख निकालना पड़ता है, मोबाइल ला के देना पड़ता है। रॉयल इनफील्ड चाहिए नवाब साहब को, कितने में 21 साल के हुए ने कि रॉयल इनफील्ड चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं छोड़ करके। फिर गायब हो जाते, धमकी देते मरने मारने की। देख कान के नीचे 2, सुन रहे हो? हाँ, देख करके भी धीरे से समझाओ, क्या अभी नहीं मिलेगी, मिल भी जाए तो फिर समझाओ, गाड़ी दे दी है, पेट्रोल का खर्चा खुद पैदा कर लेना, समझ में आ जाएगी। लेकिन हम अपने बच्चे को धैर्य बिल्कुल भी नहीं सिखाते, तनिक भी नहीं सिखाते। वहां अंजना के पास कितना धैर्य था, आप सोचिए। अंजना कितने धैर्य के साथ पवन के साथ एक रात, एक अतीत क्या होकर के गया है, अतीत अपनी निशानियां गर्भ में छोड़ करके चला गया। जरा सी थोड़ी सी बात में कितना अच्छा होता कि पवन अपनी ही पत्नी के पास दिन के उजाले में मेन रास्ते से प्रवेश किया होता, दरवाजे से आया होता, कोई बात नहीं थी, दुनिया देखते 4 लोग। अंधेरे में अपने घर के अंदर भी प्रवेश करने पर किस तरीके से अपराध और किस तरीके का दुख भोगना पड़ता है, ये तो आपको कभी भी पवन और अंजना के कथानक से देखना पड़ेगा। अपने ही घर में चोरियां, अपने ही घर में अवसाद, अपने ही घर में दुनिया भर की तमाम जो चीज़ें होती हैं, उसके लिए घर के लोग ही जवाबदार होते हैं। पत्नी उसमें भी दयालु होती है, पति का मान सम्मान कम ना हो, धीरे से मुंह में हाँ कर देते, दीदी हमसे गलती हो गई, ये तो सही थे, हम ही नहीं समझ पाए। तब पति की नज़रों में पत्नी का कद और ऊंचा बढ़ जाता है। वो जो पत्नी थी वो कभी देवी बन जाती है नज़रों में पति के, और कभी माँ भी बन जाती है बंधु। पत्नी जीवन भर कभी पत्नियां नहीं रहती, पर जगह जगह पर वो भी अपनी पर्यायों में परिवर्तन लाते हुए, भावों में परिवर्तन लाते हुए अलग अलग रोल प्ले करती हैं। अंजना ने कहा सास ससुर से कि माँ वो खुद आए थे, बस इतनी सी गलती हो गई कि वो मुख्य द्वार से नहीं आए, अगर मुख्य द्वार से आए होते तो आप भी देख लेती, दरबान भी देख लेते। लेकिन ये कैसे कह सकती थी अंजना? अपने पति का गौरव बचा के रखना है। सास ससुर ने चिंतन करके और अंजना को उनके माता पिता के पास भेज दिया। सेनापति से कहा कि जाओ इसको इसके पिता के नगर के बाहर छोड़ करके चले आना, नगर तक ये खुद चली जाएगी। जब यहाँ से सेनापति लेकर के उपवन में छोड़ करके, नगर के बाहर उपवन रहता था, उपवन में छोड़ करके चले आए। जब कभी जैसे आपके घरों में कॉलोनी के मोड़ में एक गार्डन रहता है, अब मान लीजिए किसी को नंबर नहीं मिल रहा है तो लोग क्या करते हैं, गार्डन के सामने खड़े हो जाते हैं और फ़ोन लग जाते हैं, भैया ये C36 कहाँ पे है समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं B ब्लॉक के सामने वाले गार्डन पे खड़ा हूँ, उपवन में खड़ा हूँ, आके मुझे ले जाओ। तो वो उपवन तक सेनापति छोड़ करके चला आया। अंजना के पेट में 5 माह का गर्भ, 5 माह के गर्भ के साथ अंजना और उसकी एक दासी बसंतमाला ये अपने ससुराल से ताड़ित होकर के भगाई गई। माता पिता के नगर के सामने पहुंची और द्वारपाल ने पहले देखते साथ ही मुस्कुरा करके अंजना का अभिवादन कर दिया। आगे क्या हुआ इसके लिए अपन कल पुनः सामने उपस्थित रहेंगे। आपका समय होने को आया, कल पुनः प्रयास करूंगा। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ दो। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।